हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं विज्ञान पाठ योजना संख्या, जिसके अंतर्गत जो भी आपका पाठ योजना संख्या बनाना है उसके बारे में लिखते हैं। फिर आता है नंबर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के नाम का। फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद उप विषय में वो होता है जो कि आपका प्रकरण होता है। तो चूंकि आज हमने प्रकरण लिया है पदार्थ विज्ञान का, तो हमारा उप विषय हो जाएगा पदार्थ विज्ञान। उसके बाद नंबर आता है प्रकरण का। आज हमारा प्रकरण है कांच, तो आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। हर पाठ योजना बनाने के लिए सामान्य उद्देश्य सबका एक ही होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आइए फिर भी देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य ये 4-5 आप जितने भी पॉइंट देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना छात्रों की। दूसरा है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों की आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। और चौथा है छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है इस विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो जो आपका प्रकरण होता है उसी के आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 तरह के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो जिसमें पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं कि छात्र कांच के बारे में जान सकेंगे, छात्र कांच के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य में हमारे 2 उद्देश्य हैं। छात्र कांच के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र कांच के बारे में बता सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि छात्र कांच की उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे और साथ ही साथ छात्र कांच से होने वाले प्रभावों को जान सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है उद्देश्य लिखने के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री क्या क्या है? इसमें कांच की बोतल, चश्मा, परख नली, चौक, डस्टर आदि जो भी चीज़ें जो कांच से रिलेटेड है उसको हम सहायक सामग्री के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि बच्चों को कांच की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न निकालने का। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होता है। आइए हम देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनता है। पहला इस तरह से टेबल बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछती है, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं कि हम पानी पीते हैं। फिर हम छात्राध्यापिका क्या करेगी? इस पानी को उठाएगी, पानी से लगा के अगला प्रश्न बनाएगी। पानी हम किस पात्र में पीते हैं? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि पानी हम गिलास में पीते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या होगा? गिलास को लेके बनेगा। गिलास किस किस चीज़ का बना हो सकता है? तो गिलास किस किस चीज़ का बना हो सकता है? प्लास्टिक का, स्टील का, थर्मोकोल का आदि ये सब चीज़ों का बना हो सकता है। फिर अगला प्रश्न स्टील को उठा के बनाया गया कि स्टील, प्लास्टिक के अलावा गिलास और किस चीज़ का बना हो सकता है? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि ये कांच या शीशे का बना हो सकता है। फिर अगला सवाल फिर यहाँ से छात्राध्यापिका उठाएगी कांच को लेके कि कांच से आप क्या समझते हैं? अब छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण तैयार हो गया। तो हमारा उद्देश्य कथन क्या होगा? बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कांच का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे ही टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पटकारे का। तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या है? कांच। छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि कांच से आप क्या समझते हैं? तो स्पष्टीकरण, छात्र क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी, कांच और कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन अर्थात मिश्रण होता है। साधारणतः कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण होते हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों को क्या किया जाएगा कि श्यामपट्ट पर भी
लिख दिया जाएगा। और क्या है, कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है तथा इसकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती है। उसके बाद अगला नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का कि कांच किसका मिश्रण होता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि ये धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। फिर है कांच की संरचना कैसी होती है। कांच की संरचना अनिश्चित होती है। ठीक है, अब आता है नंबर दूसरे शिक्षण बिंदु का। दूसरा शिक्षण बिंदु है कांच के प्रकार। छात्र देखिए आपका प्रश्न पूछते हैं कांच कितने प्रकार के होते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका क्या स्पष्टीकरण देगी। कांच की प्रकृति के आधार पर कांच 3 प्रकार के होते हैं, साधारण कांच या मृदु कांच, कठोर कांच और तीसरा है प्रकाशीय कांच। साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया जाएगा 3 तरह के कांच होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर। अब साधारण कांच या मृदु कांच क्या है। यह कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत से बनाया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है, बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे बनाने में करते हैं। साथ ही साथ इसको जो है ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया जाएगा कि बोतल, परख नली, खिड़की का शीशा ये सब क्या है, साधारण कांच है। इसमें क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रेत ये सब मिलके क्या बना देते हैं, मृदु कांच बना देते हैं। दूसरे तरह का क्या है, कठोर कांच है। यह कांच किससे मिलके बना होता है, यह पोटेशियम कार्बोनेट, रेत व चूना पत्थर के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है, बीकर बनाने में, फ्लास्क आदि बनाने में किया जाता है। तो इसको भी श्यामपट्ट पे लिख दिया जाएगा कि पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, कठोर कांच। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, बीकर और फ्लास्क बनाने में करते हैं। तीसरे तरह का जो कांच है वो है प्रकाशीय कांच। यह कांच सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा बोरिक एसिड तथा सिलिकेट के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म आदि बनाने में करते हैं। तो सब श्यामपट्ट पे भी इसी तरह से लिख दिया जाता है कि क्या है, क्या क्या चीज़ है, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिकेट ये सब सारे कार्बोनेट होते हैं। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। फिर आता है अगला नंबर बोधात्मक प्रश्न का कि कांच कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र जवाब देते हैं कि कांच 3 प्रकार के होते हैं। फिर मृदु कांच का उदाहरण लिखिए, दूसरा सवाल पूछा जाता है। तो छात्र जवाब देंगे बोतल, परख नली आदि जो है मृदु कांच के उदाहरण है। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, कांच का उपयोग। तो प्रश्न पूछती है छात्र अध्यापिका कांच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्र क्या करेगी, छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि कांच की प्रकृति के आधार पर कांच का प्रयोग कई कामों में किया जाता है। मुख्यतः कांच का उपयोग बर्तन बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, दर्पण बनाने में तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने आदि में किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में कांच का उपयोग बल्ब तथा अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है श्यामपट्ट पे भी लिख देगी कि बर्तन, सजावट का सामान, दर्पण तथा प्रयोगशाला उपकरण बनाने में कांच का उपयोग किया जाता है। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। बोधात्मक प्रश्न क्या है, कांच के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो छात्र क्या जवाब देंगे, बर्तन बनाने में और सजावट का सामान बनाने में। फिर विद्युत क्षेत्र में कांच का प्रयोग बताइए। तो विद्युत क्षेत्र में कहाँ यूज होता है, बल्ब तथा उपकरण बनाने में काम में लाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति में प्रश्न पूछेंगे कांच क्या होती है। पूरे पुनरावृत्ति में पूरे ही लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न होता है। तो इसमें क्या होगा, कांच क्या होता है पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कांच कितने प्रकार के होते हैं और तीसरा जो है कांच की उपयोगिता बताइए। तो हमने तीनों ही शिक्षण बिंदु को लेके पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश, जो पुनरावृत्ति का प्रश्न होता है उसी का उत्तर लगभग जो है हम श्यामपट्ट सारांश पे देते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, कांच क्या होता है। तो श्यामपट्ट सारांश पे हो गया कांच क्या है, धातुओं के सिलिकेटों का विलयन या मिश्रण होता है। फिर कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच और प्रकाशीय कांच। तीसरा प्रश्न क्या है, कांच की उपयोगिता बताइए था। तो हमने लिख दिया कि कांच का उपयोग बर्तन, दर्पण, सजावट का सामान तथा प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है गृह कार्य का। गृह कार्य में आप किसी भी तरह के प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं विषय वस्तु से रिलेटेड। तो हमने प्रश्न दिया कि बच्चों कांच तथा उसके प्रकार को याद करके आना है, साथ ही साथ कांच की उपयोगिता को लिखकर लाना है। तो ये हो गया हमारा विषय लेसन प्लान किसके लिए, कांच के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेसन प्लान में, तब तक के लिए धन्यवाद।